मेरा नाम मोनाली है। मैं देखने में बहुत खूबसूरत और जवान हूँ। हमारा 5 लोगों का खानदान है। मैं, मेरे शौहर, मेरी सास, ससुर और मेरा देवर सूरब। मेरे शौहर की नौकरी की वजह से हम दोनों दूसरे शहर में अलग रहते हैं। मेरे शौहर अपने ऑफिस के काम के सिलसिले में 1 हफ्ते के लिए बाहर गए थे। तभी एक दिन अचानक मेरी सास का फोन आया और कहने लगे कि मोनाली कुछ दिनों के लिए सूरब किसी काम से तुम्हारे पास आ रहा है। वो कुछ दिन रहेगा। तुम उसका पूरा ख्याल रखना। देखना, मुझे किसी भी शिकायत का मौका ना मिलना चाहिए। वो जो कहे वो तुम करना। मैंने कहा ठीक है, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। अगले ही दिन मैं सुबह उठी ही थी कि दरवाजे घंटी बजी। दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने मेरा देवर सूरब खड़ा था। मैंने उसे अंदर आने को कहा। वो अंदर आ गया। फिर वो बोला, भाभी मुझे 3-4 दिन रुकना है। आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी? मैंने कहा, ऐसी बात करते हो, ये भी तो तुम्हारा ही घर है। सूरब सूरब देखने में बहुत ही स्मार्ट और हैंडसम था। कुछ देर तो मैं उसे देखती ही रह गई। फिर मैंने कहा, तुम पहले नाश्ता कर लो। सूरब ने कहा, नहीं भाभी, पहले मुझे नहाना है, नहा कर ही मैं कुछ खाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। और फिर सूरब नहाने के लिए बाथरूम में चला गया। मैं किचन में नाश्ता बनाने लगी। तभी मुझे सूरब की आवाज सुनाई दी। भाभी, मैं तौलिया तो बाहर ही भूल गया, प्लीज मेरा तौलिया ला दो। मैं जैसे ही तौलिया देने के लिए गई तो मैंने हॉल से सूरब को देखा, तो मैं देखती ही रह गई। उसे देखकर मैं चौंक गई। मैंने झुझकते हुए उसे आवाज लगाई। उसने तौलिया लिया। फिर मैं तेज कदमों से किचन में आई और काम करने लगी। अचानक सूरब मेरे पीछे आया और बोला, भाभी। मैं एकदम से उसकी तरफ मुड़ी और वो मुझे देखने लगा और कहने लगा, भाभी मैं चाय नहीं पीता, मुझे दूध पीना है। क्या दूध पिलाओगी? मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं। वो कहने लगा, भाभी मुझे ठंडा दूध पसंद है। वो मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखने लगा। मैंने भी मुस्कुरा दिया। फिर नाश्ता करने के बाद सूरभ अपने काम के सिलसिले में बाहर चला गया। मैं भी घर के कामों में लग गई और काम करते करते मेरा ध्यान सूरभ की तरफ ही जा रहा था, क्योंकि मुझे भी कई दिन हो गए थे। मेरे शौहर 1 हफ्ते के लिए बाहर गए थे, उसलिए मेरा भी मन कर रहा था। शाम हो गई थी। सूरभ भी घर वापस आ गया। मैंने खाना बनाया। हम दोनों ने खाना खाया। आधी रात को मुझे बहुत प्यास लगी थी, तो मैं किचन में गई और मैंने पानी पिया। जब पानी पीकर मैं वापस अपने कमरे में लौट रही थी, तो मैंने देखा सूरभ के कमरे में अभी तक लाइट जल रही थी। मैंने सोचा, रात गए उसके कमरे की लाइट क्यों जल रही है। मैंने सोचा, चलो मैं उसके कमरे में जाकर देखती हूँ। जब जब मैं उसके कमरे के पास गई तो इसके कमरे का दरवाज़ा खुला था। जैसे ही मैं अंदर गई तो वो अपने फ़ोन पर हॉलीवुड की मूवी देख रहा था। उसने अपने फ़ोन का साउंड फिल ऑन किया हुआ था। जैसे ही मैंने उसे पीछे से आवाज़ लगाई तो उसने झट से अपने फ़ोन का साउंड कम कर दिया और जल्दी से उठकर बेड पर बैठ गया और कहने लगा, अरे भाभी आप यहाँ? मैंने कहा, हाँ। तुम्हारे कमरे की लाइट अभी तक क्यों जल रही है और तुम अभी तक इतनी रात हो गई सोए नहीं? तभी वो कहने लगा, भाभी मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं मोबाइल पर मूवी देखने लगा। पर भाभी आप आधी रात को क्या कर रही हो और आप क्यों नहीं सोई अभी तक? तो मैंने कहा, मुझे भी तुम्हारी तरह नींद नहीं आ रही थी। मैं किचन में पानी पीने आई थी तो मैंने देखा कि तुम्हारे कमरे की लाइट अभी तक जल रही है। मैंने सोचा कि जाकर पूछती हूँ कि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ देखने चली आई। तभी वो कहने लगा, भाभी ना आपको नींद आ रही है ना मुझे, तो चलो साथ में मूवी देखते हैं। फिर वो बोला, आ जाओ उधर बैठो। मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी तो मैं सूरब के पास बैठ गई।
उसने जल्दबाजी में फ़ोन बंद नहीं किया था और मूवी उसके फ़ोन पर चल रही थी। मैंने उसके फ़ोन पर नज़र डाली तो तभी फ़िल्म में बहुत ही रोमांटिक सीन आ गया, जिसमें हीरो और हीरोइन एक दूसरे से के साथ प्यार कर रहे थे और ये देखकर मुझे कुछ-कुछ होने लगा। मैंने जल्दी से उसके फ़ोन से नज़र हटा ली और थोड़ी देर के बाद मैं फिर चुपके से उसके फ़ोन में मूवी देखने लगी। सूरभ को पता चल चुका था कि मैं चिपके-चिपके से उसके फ़ोन में मूवी देख रही हूँ। उसने फ़ोन को मेरे सामने रख दिया और कहा, भाभी, क्या आपको मूवी देखनी है? मैंने कहा नहीं। तो सूरभ बोलने लगा, भाभी देख लो, किसी का कुछ नहीं जाएगा। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं देखूंगी। मैंने सूरभ की तरफ देखा तक नहीं था। तभी उसने अचानक से अपना फ़ोन मेरे हाथ में थमा दिया। अरे भाभी देख लो, मूवी हॉलीवुड है। भाभी क्या आपको हॉलीवुड मूवी पसंद है? मैंने कहा हाँ, पसंद तो बहुत है। तभी वो बोला, पसंद है तो खुलकर देखो, उसमें शर्माने की क्या बात है। मुझे भी हॉलीवुड मूवी पसंद है, देखकर मजा आता है। फिर सूरभ ने कहा, ऐसे करते हैं, हम मूवी को टीवी पर देखते हैं। और उसने उस मूवी को टीवी पर लगा दिया। तभी सूरभ कहने लगा, चलो फिल्म देखने के लिए, मुझे किसी की कंपनी तो मिली, अब हमें बहुत मजा आएगा। मैं बिल्कुल चुप रही और हम दोनों साथ में मिलकर मूवी देखने लगे। फिल्म के बीच में रोमांटिक सीन आया हुआ था। तभी अचानक सूरभ ने अपना हाथ मेरी कमर पर रखा। मेरे पूरे जिस्म में जैसे बिजली का करंट लगा हो। मैंने उसका हाथ छड़ाना चाहा। सूरभ ने मेरी तरफ देखा और कहने लगा, क्या हुआ भाभी? मैंने कहा कुछ नहीं और उसने अपना हाथ हटा लिया। फिर वो मेरी तरफ देखने लगा। मैंने पूछा, कुछ चाहिए तुम्हें? तो वो बोला, भाभी बहुत गर्मी है, कुछ ठंडा पीने का मन कर रहा है। मैंने कहा, जूस लेकर आऊं? तो उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। फिर कहने लगा, दूध पीने का मन कर रहा है, दूध पिला दो। और वो मेरी तरफ देखने लगा। मैंने मुस्कुराकर कहा, मैं अभी लेकर आती हूँ। और मैं किचन में दूध का ग्लास लेकर वापस सूरभ के कमरे में आ गई और हम फिर मूवी देखने लगे। मूवी देखते देखते दूध का ग्लास जैसे ही मैं उसे पकड़ाने लगी, ग्लास उसके हाथ से छूटकर उसके कपड़ों पर गिर गया। मुझे तो ऐसा लगा शायद उसने जानबूझकर गिराया। फिर सूरभ मुझसे कहने लगा, भाभी मैं अभी चेंज करके आता हूं। उधर मूवी में एक रोमांटिक सीन आ रहा था, जिसमें लड़का लड़की एक दूसरे के साथ चिपके हुए थे। मैंने जैसे ही टीवी की तरफ देखा तो मैं शर्म से लाल हो गई और मैं अपने कमरे में वापस जाने लगी। मैं जैसे ही वापस जाने लगी, सूरभ ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपनी तरफ खींच लिया और अपनी बाहों में जकड़ लिया। मैं उससे कह रही थी, सूरभ प्लीज मुझे छोड़ दो, ये सब गलत है। सूरभ कहने लगा, भाभी उसमें क्या गलत है? इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और हाँ, माँ ने भी तो कहा है ना मेरा ख्याल रखने को, और ये भी तो बोला है कि सूरभ जो बोले वो करना, किसी चीज के लिए मना मत करना। मैंने हैरानी से पूछा, ये तुम्हें कैसे पता? तो वो कहने लगा, मैंने ही माँ को बोला था कि ऐसा ना हो कि भाभी किसी चीज के लिए पूछे ही ना। वो कहने लगा, भाभी उसमें कुछ भी गलत नहीं है, ये साफ साफ पता चलता है कि आप मुझसे प्यार कर बैठी हैं, उसलिए तो आपका सारा ध्यान मुझ पर ही होता है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं कहाँ जा रहा हूं, पर आप मुझे हमेशा एक अलग ही नजर से देखती रहती हैं, जिससे ये पता चलता है कि आप मुझसे प्यार करने लगी हैं। और प्यार में सब जायज होता है, और अगर आप को मुझसे प्यार ना हो तो आप अभी और उसी वक्त इस कमरे से बाहर जा सकती हैं, जिससे मुझे ये पता चलेगा कि ये मेरी गलतफहमी थी। बताओ किया जा सकती हैं आप बाहर उस कमरे से। मैं आपसे कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा, आपका जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। अगर आप मुझसे प्यार करती हैं तो यहीं रखिए, और नहीं तो यहां से चली जाइए। मैं एक पल के लिए सोच में पड़ गई।
मैं सोचने लगी, ये कैसी दूभरी है। सूरभ जो कुछ भी कह रहा है वो तो सच है। हाँ, मैं सच में उससे प्यार करने लगी हूँ और मेरे दिल में उसके लिए कुछ अलग ही होता है। लेकिन मैं ये कैसे भूल सकती हूँ कि मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। मेरा एक शौहर है जो मुझसे बहुत प्यार करता है। तो क्या हो गया वो कुछ दिनों के लिए मुझसे दूर है? क्या मुझे इन कमज़ोर पलों में कमज़ोर पड़ जाना चाहिए? मेरा दिल और दिमाग दोनों ही सोच नहीं पा रहे थे। आखिर में मैं हार गई और फिर मैंने सोचा कि इस अकेले पिन को दौर करने का और मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। सूरभ मेरे सामने ही खड़ा था, मेरा इंतज़ार करते हुए। वो मेरे फैसले का बेताबी से इंतज़ार कर रहा था। मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हो चुकी थी, इसलिए मैं मुस्कुराकर सूरभ से लपट गई। इसने भी मुझे अपनी बाहों में भर लिया। फिर हम दोनों एक दूसरे में खो गए। फिर पता ही नहीं चला हम दोनों कब मूवी देखते देखते एक हो गए। सूरभ ने जैसे मुझे जन्नत की सैर करा दी हो। मैं बहुत खुश थी और सूरभ की आंखों में मुझे वही खुशी नजर आ रही थी। फिर अगले दिन रात को सूरभ मेरे पास आया और कहने लगा, भाभी, आज फिर एक रोमांटिक हॉलीवुड मूवी की सीडी लेकर आया हूं। जल्दी से आ जाइए कमरे में, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। मैंने मुस्कुराकर कहा, तुम चलो मैं आती हूं। फिर हम दोनों ने हॉलीवुड मूवी एंजॉय की। बस क्या था फिर, जब तक सूरभ यहां रहा ऐसे ही चलता रहा। रोज रात को हम मूवी देखते और बहुत एंजॉय करते।